हिंदुस्तान के और बड़ा तगड़ा मैच खेला। यही उसकी कामयाबी है कि वो ऐसे एटीट्यूड के साथ बीच में आते हैं कि अगर आपने उनके उसी एटीट्यूड के साथ उनको ना पकड़ा तो वो आपको पकड़ के बहुत मारते हैं। कमाल की विन हासिल की है इंडिया ने। यकीन करे मैच देखकर मजा आ गया। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। भारत रिचली डिजर्व करते हैं कि फाइनल खेलना, इसलिए कि वर्ल्ड क्लास टीम बन चुकी है भारत की व्हाइट बॉल क्रिकेट में, खास तौर पे साल का वैभव सूर्यवंशी जो कि हर किस्म के टूर्नामेंट में आके परफॉर्म कर रहा है। बंदे ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है ना, यकीन कर लें मुझे शर्म आई है कि मैं इन क्रिकेटर्स को देखता हूं ये जो पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं। स्टैंडिंग प्लेयर है, ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि मेरा फेवरेट प्लेयरों में से ये एक प्लेयर है। जब ये चलता है ना, कसम से इतना जबरदस्त दिल करता है इस बंदे को देखने का, मजा आता है। मैं आपको सही बता रहा हूं, टीवी के सामने से हटने का दिल नहीं करता। जिस तरह ये बैकलिफ्ट इस बंदे की है, जिस तरह शॉट्स खेलता है। क्यों अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के आगे आके थोड़ा सा, क्या उनके ऑरा से, उनकी प्लेयर्स के स्टारडम से थोड़ा अंडर प्रेशर आ जाती है? लगता है ऐसा कि जैसे जितने भी मैच हुए आज तक उनके वो हारे 13 के 13 हारे, तो वो ऑल स्ट्रक हो जाते हैं बड़े। लेकिन अफगान बॉलर्स ने आखिर के अंदर जिस तरीके की बॉलिंग की, मैं खुद बड़ा सरप्राइज था कि जैसे जो उन्होंने बॉल चैनल्स पे किए थे, एंड में मुझे उनकी बॉलिंग वो काट नजर नहीं आई। जिसकी अल्लाह की कसम है भाजी, ऐसी बैटिंग तो पाकिस्तान की मेन टीम भी नहीं करती। तबाही मचा दी है दोनों ने। आज के मैच में क्या हुआ कि हिंदुस्तान ने सेम एटीट्यूड, सेम गुस्सा, सेम काइंड ऑफ ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो खेली। अब जब वो उन्होंने क्रिकेट खेली, टॉस के अलावा बाकी सब कुछ उनके फेवर में गया। कोई ओवर द टॉप चीजें नहीं करते हैं, कोई दिखावे की चीज नहीं करते हैं, कोई आउट करके कि ऐसे करके और इशारे नहीं करते हैं। तो ये आपको सीखने वाली चीजें हैं भारत से। लेकिन अगर आप इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं, ठीक है, एक और चीज बता दूं मैं, आज लोग बोलते हैं, मैं एक और बता दूं, ये मेरी अपनी सोच है। एशिया की जितनी टीम्स भी हैं इस वक्त, जो इंडिया एक तरफ है, सब एशिया की टीम एक तरफ है। सही है, क्योंकि इंडिया के अलावा जितनी भी एशिया की टीम है वो सब एक ही कैटेगरी की हैं, इंक्लूडेड पाकिस्तान भी। ठीक है, सूर्यवंशी एक जनरेशनल टैलेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। वो कितना बड़ा प्लेयर है, वो कितना बड़ा टैलेंट है, ये आपने हर जगह पे देखा। उस बंदे ने 14 साल की उम्र में आईपीएल में 100 मार दिया है। उस बंदे ने इमर्जिंग एशिया कप में 100 मार दिया। अभी ये जो अंडर 19 का एशिया कप हुआ, उस बंदे ने उधर भी 100 मार दिया है। उसने यूथ की तरफ से क्रिकेट खेलते हुए भाईजान टेस्ट क्रिकेट में भी 100 मार दिया, वनडे क्रिकेट में भी 100 मार दिया। और अभी इस सोच के साथ आना पड़ेगा और इस प्लेइंग 11 के साथ आना पड़ेगा कि आउट करने वाले हो, सिर्फ 10 ओवर गुजारने वाले ना हो, या 10 ओवर किए तो साइड पे हो गए, साथ आउट करना बड़ा जरूरी है। नहीं तो इंडियन टीम की जैसे फॉर्म है वो फिर ऐसे ना हो जैसे अफगानिस्तान के साथ उन्होंने ट्रीट किया, ऐसे हमारी टीम को ट्रीट करें अगर बॉलिंग ना अच्छी हुई तो। सिचुएशन थी कि बेटे तूने धमाल करना है, तूने बताना है कि तू वो खिलाड़ी है। जब खड़ा हो जाए तो लोग ये यकीन कर लेंगे। झटके वालों 4 आउट हो जाए अगर अफगानिस्तान पे ना, तो कप्तान ऐसे गेम घुमा देता है। ये प्राउडली कहते हैं कि भाई आप नहीं जीत सकते। वो मैच देखे ना देखे, वो कहते हैं हम जीते हैं। पापा बेटे को बॉलिंग करवा रहा होता है ना, इनका वो साहब है, ठीक है, वो पापा ऐसा फ्रैंक देता है बेटा। अफगानिस्तान अभी तक जो है वो कोई भी मैच नहीं जीता इंडिया के मुकाबले में। थिंक जो है वो पहले करते हुए भी इंडिया जीता है, दूसरे करते हुए भी इंडिया जीता है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि टॉस करके भी इंडिया अफगानिस्तान को हरा सकता है इस पोजीशन में। उसकी क्या वजह, मजाक कह रहा हूँ सर, उसकी क्या वजह? वो ऐसे ही लोगों ने मशहूर किया हुआ है ना यार, अफगानिस्तान तो इंडिया के सामने हार जाता है। क्रिकेट अचानक जब वो इम्प्रूव होने लगे और उसके बाद इंडिया ने उन पर हाथ रखा, तो वो बिल्कुल एक ऐसा जिन, बोतल वाला जिन नहीं था वो, जो होता था कि एकदम से खुला तो वो अफगानिस्तान की टीम इस तरीके से निकली कि जो हुक्म मेरे आका। अब वो आज भी उनकी परफॉर्मेंस को अगर आप देखेंगे तो फिर मेरी तो समझ में नहीं आई। अल्लाह की कसम है भाजी, ऐसी बैटिंग तो पाकिस्तान की मेन टीम भी नहीं करती। तबाही मचा दी है दोनों ने। इतना अच्छा हिटर है, उसकी क्या रीजन है? कोई ना कोई तो रीजन होगी ना। ऐसा तो नहीं है ना कि बस वो इंडिया की टीम के अंदर आया तो आके बस मारना शुरू कर दिया और इतना जबरदस्त मारता है कि बॉलर्स को समझ ही नहीं आती उसको किस तरफ बॉल की जाए। जहां वो बॉल उसको करते हैं वहां पे रमीज भाई, आपसे डिटेल में हम जानना चाहेंगे। ऑब्वियसली इंडिया का पहले भी बात की कि स्लाइट एज है इस इवेंट के अंदर, प्रेशर मूवमेंट के ऊपर कभी मैच एक साइड पे जाता था, दूसरी तरफ टिल्ट होता था। ख्याल में क्या ऐसी चीजें इंडिया ने बेहतर की कि वो फाइनल जीत पाए? नर्व्स पे कंट्रोल, एक इनर बिलीफ कि हम जीतेंगे। अपनी पूरी टीम पहले इंडिया भेजे, वहां से ट्रेनिंग ले, फिर जाके ये T20 वर्ल्ड कप खेले। जो टीम इंडिया को इस वक्त हराएगी वो अपसेट होगा। जो टीम एशिया की इस वक्त हराएगी इंडिया को वो अपसेट होगा, क्योंकि इंडिया को जो लेवल जितना ऊपर है, मैं कभी भी अपनी उस बात से पीछे नहीं हटूंगा। चाहे कोई फाइनल हराए इंडिया को, या राउंड का मैच हराए, या कोई भी हराए, इंडिया से बड़ी टीम इस वक्त है ही। मेरा बापर कब इस तरह की इंटेंट लेके आएगा, मेरा घंटा कब इस तरह की इंटेंट लेके आएगा? वो कभी भी नहीं लेके आएगा। क्यों भाई? इंटेंट वो बंदे लेके आते हैं जिन्होंने टीम के लिए खेलना हो। फिर हमसे पीछे हटके वो अच्छे हो गए और हम उनसे पीछे हटके अच्छे हो गए। उन्होंने उनकी प्लानिंग देखी ना, आईपीएल का कितना बड़ा सेटअप कर दिया है। रणजी ट्रॉफी अभी तक पूरे वर्ल्ड में रणजी ट्रॉफी का स्टैंडर्ड बीट नहीं कर सका कोई। अच्छा, ये 14 साल का बच्चा वायरल छक्का मारा है, अच्छी बात है, आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं देखिए, 14 साल में, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि वो जेन्युइन है नहीं, लेकिन 14 साल का बच्चा छक्का मार सकता है। हाँ, ठीक है ना। क्रिकेट में छक्का मारने के लिए आपको पावर की जरूरत नहीं है, टेक्निक की जरूरत है।
कि आपने किस तरह मारना। टाइमिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। टाइमिंग अच्छी है, अब तो बैट इतने जबरदस्त आ गए और कलाइयों में जान यूं करते हैं बाहर चले। लेकिन महमूद भाई कलाइयों में जान भी चाहिए, ये तो देखिए माने टेक्निकल चीज होती है कि हिंदुस्तान ने किसी बैट्समैन ने सेल्फिश नहीं खेला, किसी भी बैट्समैन ने ये कोशिश नहीं की कि वो अपने लिए खेले। और ये बड़ा क्लियर मैसेज नजर आ रहा था ड्रेसिंग रूम की जानिब से कि भाई साहब ये हमने मैच जीतना है, हमने प्रूव करना है कि इंडिया इज अ बेटर साइड देन, और दुनिया की नंबर 1 साइड है, तो हमने सेल्फिश इनिंग्स नहीं खेलनी। तो क्योंकि आज के दौर में क्या होता है कि स्ट्राइक रेट आपका 100 प्लस अबव होना चाहिए एट एनी गिवन कॉस्ट। तो 3 दायरे हैं, इसमें भी आप अगर और एज ओपनर आप आ रहे हैं, तो फिर अगर आप रन्स नहीं बनाते हो या तेज नहीं बनाते हो, तो फिर ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन अच्छा लगा कि हिंदुस्तान की बैटिंग लाइनअप फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम द स्टार्ट, राइट फ्रॉम द वर्ड गो, लगा के मुकाबले के लिए आई है। इंडिया के पास इतना कोई यंग टैलेंट है, इतना कोई यंग टैलेंट है कि भाई दिन से रात, रात से दिन हो जाएगी, लेकिन इनकी तारीफ खत्म नहीं होगी। और मेरे घंटे के रिजू डांसर किंग, अबे देख अंडर 19 टीम से सीख लो इंडिया की यार, 200 स्ट्राइक रेट से खेले हैं। 20 रैंकिंग की पहली टीम है, किसी टीम का कोई मुकाबला नहीं है इंडिया से, ठीक है। लेकिन अगर आपने इंडिया के अगेंस्ट क्रिकेट खेलनी है, और जिस तरह सलमान आगा कहते हैं कि तो भाई अगर आपने अच्छी टीम के खिलाफ भी कहीं आपका मैच पड़ता है, ठीक है, तो उसके बाद उस दौरान भी आपने इस किस्म की क्रिकेट नहीं खेलनी भाई, आपने तरीके से क्रिकेट खेलनी है। और बाद में ये कहीं ना हो कि यार आप इसी तरह मार वार के आउट होते चले जाएं, क्रिकेट है कुछ भी है, आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाएं या आगे चल के हार जाएं। 14 साल का वैभव सूर्यवंशी अपनी एक इनिंग में 10 छक्के मार रहा है। 14 साल का वैभव सूर्यवंशी अपनी एक इनिंग में 10 छक्के मार रहा है। और हमारा घंटे का किंग, जिम्बो प्लास्टिक का किंग, वो जलील हो रहा है बिग बैश में। देखो क्या से क्या टाइम आ गया ना। एक टाइम था कि हम पाकिस्तानी, मैं तो मेरा तो मुंह ही साइड पे हो जाए, मैं तो चपेड़ मार दूं अपनी शक्ल को पर अगर मैं इसको किसी के साथ कंपेयर कर लूं। लेकिन एक टाइम था ये सोनू पीली चप्पल, और ये इस तरह इसके जो फैंस थे, इस मुफ्ती किंग थे, बाबर आजम इज बेटर देन विराट कोहली, बाबर आजम इज टेक्निकली बेटर देन सचिन तेंदुलकर। इस तरह की नौसरबाजियां की गई हैं हमारे एक्स क्रिकेटर की जबानों से।